नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। माता भीख इंटर कॉलेज में हुए यूपी कार्य समिति के चिंतन शिविर में शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी को हटाने की मांग उठी। मिर्जापुर के माता भीख इंटर कॉलेज में यूपी कार्य समिति का चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार और महामंत्री शिव बहादुर यादव ने प्रमुख नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। इस दौरान देवेंद्र शाश्वत, जयराम यादव, शशांक सिंह आलोके और मिथिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री माध्यमिक गुलाबो देवी और प्रयागराज के अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र तिवारी को तत्काल पद से हटाने की मांग की। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने संगठन की मजबूती और लंबित समस्याओं के निस्तारण के लिए जन आंदोलनों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सभी जनपदों और साथ साथ मंडलों में संगठन को सशक्त करने पर जोर दिया। इस चिंतन शिविर में कई नेताओं ने प्रदेश के शिक्षा सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी चर्चा की। मिर्जापुर से SN यादव की रिपोर्ट। हम आपको दिखा रहे जनपद मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। जैसा कि होता है कि किसी विभाग में किसी प्रकार की विसंगतियां होती है तो उसके लिए संगठन आगे आता है और संगठन के द्वारा ही विसंगतियों को दूर किया जाता है। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की जो आज प्रदेश स्तरीय बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है, आइए हम बात करते हैं आखिर इनके शिक्षणेतर संघ के लोगों के बीच ऐसी कौन सी विसंगतियां उत्पन्न हो गई कि आज सभी कर्मचारी एकजुट होकर प्रदेश स्तर पे आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। आइए हम बात करते हैं संगठन के पदाधिकारी से कि थोड़ा सा हमारे साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी विसंगतियां हैं शिक्षणेतर संघ की जिसको लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष अपने इस संगठन के साथ यहाँ पे बैठक बुलाई है। जी, आज हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है और इसमें जो वर्तमान जो हमारे शिक्षा मंत्री है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा जो है लंबे समय से जो समस्याएं हैं, बार बार हमारे ज्ञापन जाते हैं और उन पर जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है। किस प्रकार की समस्याओं को लेकर आप ज्ञापन देते हैं जिसकी आप सुनवाई नहीं हुई? हमारी जो है शासन स्तर पर जो है उपार्जित अवकाश का नकदीकरण की मांग है। राज्य कर्मचारियों को ये लाभ जो है लगभग 40 साल से मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, तो हमारे साथ जो है एक सौतेला व्यवहार जो है सरकार कर रही है, वो हमारी मांग है प्रमुख रूप से। इसके अलावा जो है अर्हताधारी जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनकी शिक्षक पद में पदोन्नति की मांग है, वो भी लंबे समय से जो है लंबित है और अनेक बार जो है उसके प्रस्ताव शासन स्तर पर जो है गए और वहीं जाकर के वो लंबित हो गए। वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं वो बिल्कुल भी जो है उस पर जो है ध्यान नहीं दे रही है मांगों पर, और अनेक बार हम उनसे जो है वार्ता भी कर चुके हैं, उनके गृह निवास पर भी जा चुके हैं और शासन पे भी हमारी वार्ता हुई है, मगर उन्होंने जो है अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके अलावा जो है प्रदेश में जो अपर शिक्षा निदेशक हैं श्रीमान जो है सुरेंद्र तिवारी जी, वो जो है एक तरीके से जो है बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है हठधर्मिता पर उतरे हुए हैं। उन्होंने अपना जो है एक तरीके से आतंक बरपा रखा है, बेवजह जो है जानबूझ करके संगठन को जो है उसको जो है प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, समस्याओं का निस्तारण करने में जो है अड़चन पैदा करते हैं। उन्होंने जो है इतनी अति मचा रखी है कि बिल्कुल भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी जो है हमने आज जो है यहाँ जो है निर्णय लिया है कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज श्री सुरेंद्र तिवारी जी और माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाबो देवी जी, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, को हटाने की मांग के लिए हम जो है ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे कि इन दोनों को हटाया जाए और एक ऐसे अच्छे युवा कार्यकर्ता को, जो विधायक हो, जनप्रतिनिधि जो भी जिसे भी बनाए, वो ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया जाए जो माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार कर सके। तो आपने देखा कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले ये जैसे राज्य कर्मचारियों को जो उपार्जित अवकाश दिया जाता है और दूसरा शिक्षणेतर संघ के कर्मचारियों को अर्हता के आधार पर उनको पदोन्नति, जो कि काफी दिनों से इनकी वार्तालाप चल रही है। हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ और जो खामियां हैं शिक्षणेतर संघ की, उसमें क्या है, उनकी मुख्य मांगे क्या है? शिव बहादुर यादव, प्रदेश महामंत्री। अभी आपको अध्यक्ष जी ने बताया कि 300 दिन का उपार्जित अवकाश का नकदीकरण जो राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। इसका प्रस्ताव भी शासन को चला गया है,
लेकिन सरकार ने अभी तक और कौन सी नई विसंगतियां हैं उन्होंने तो बताया, और कौन सी नई विसंगतियां जिनको लेकर आप लोग यहाँ पे बैठक कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें आगे तक ले जा रहे हैं? एक तो हमें चिकित्सीय सुविधा नहीं मिल रही है, उससे प्रस्ताव भी आया है, 4 कंपनियों को उन्होंने भेजा है, लेकिन हर कंपनी कोई तैयार नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि एक कंपनी को अगर अथराइज करें तो ये हमारा काम हो जाएगा। 4 को दिए हैं, चारों अलग अलग बटे हैं, कोई कर नहीं रहा। इस पर डायरेक्टर महोदय से मेरी बात हुई थी, डायरेक्टर महोदय ने कहा था कि मैं एक कंपनी को, जीवन बीमा कंपनी को लिखेंगे और इसी पे आपका कराएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और प्रबंध तंत्र जैसे शिक्षकों की प्रबंध तंत्र में भागीदारी होती है, हम लोगों की मांग है कि हम लोग की भी भागीदारी हो, ताकि मैं प्रबंधक के सामने अपनी बात रख सका अपने भाइयों की। इसी तरह ये आउटसोर्सिंग से भर्ती हो रही है, कंपनियों को दिया है, इसका हम लोग विरोध करते हैं कि कंपनियों को न दे करके अपने हाथों में लेके सरकार करे, जिससे उनकी सेवा सुरक्षा बनी रहेगी। कंपनी साल भर के लिए रख रही है, अगर प्रधानाचार्य किसी कर्मचारी से नाराज है तो उसको लिख के दे देगा कि ये काम नहीं करता, तो उसको 11 महीने बाद हटा दिया जाएगा, तो उसका तो वो सड़क पे आ गया। अगर सरकार द्वारा ये कोई नियम बनाया जाएगा तो मैं उसका समर्थन करता हूं, अगर नहीं बनाया जाएगा इसका विरोध करता हूं। इसके लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनका कहना है कि जिस तरीके से और विभागों के कर्मचारियों को चिकित्सकीय सुविधा मिलती है वो सुविधा इनको प्रदान की जाए, और साथ ही साथ शिक्षणेत्तर संघ के कर्मचारियों को भी प्रबंध तंत्र में भागीदार बनाया जाए, जिससे कि आउटसोर्सिंग जो किसी कंपनी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं उसका जो अधिकार है वो प्रबंध तंत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा हो। और इसी मांगों को लेकर ये अक्सर अपनी मांगों को लेकर हर जगह ज्ञापन देते हैं, और यदि ऐसी बातें आगे तक चलती रही तो यह एक धरना प्रदर्शन का रूप ले लेंगी।